वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेष राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आपने जमाने के बदलते हुए रंग अपने जीवन में बहुत बार देखे हैं। इतना ही नहीं, करीबी लोगों के बदलते हुए ढंग भी आपने देखे हैं। समय ने बहुत बार करवट बदली, लेकिन आप संघर्ष और मेहनत से कभी नहीं घबराए। बहुत बार तो आपने अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा मेहनत की, लेकिन मंजिल आने से पहले ही कई तरह की बाधाएं सामने आई। आपका दिल भी टूटा और कई बार आपने बड़ी बेचैनी का सामना भी किया, लेकिन अपने साहस के बल पर आप निरंतर कोशिश जारी रखते हो। दिल पर लगी बातें सहन करना आपके स्वभाव में नहीं था, लेकिन हालात और व्यवस्था के कारण आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ा। बंधुओं, कई बार आपकी मनोदशा पर अनेक तरह के विपरीत प्रभाव भी पड़े, लेकिन आप चलते ही चले गए। आपको मेरा सादर नमन है और आपका हमारे इस YouTube चैनल पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, सबसे पहले आपको बता दूं कि मेष राशि के जातक 3 अलग अलग नक्षत्रों में जन्म लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत सहनशील होते हैं, लेकिन इनको भाग्य का उतना सहारा नहीं मिलता जिसकी इनको उम्मीद होती है। फिर भी अपने प्रयास ये जारी रखते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, जल्दी ही किसी की बात में भी आ जाते हैं, आकर्षण में भी फंस जाते हैं और कई बार तो इनके करीबी लोग इन्हें धोखा भी दे जाते हैं। कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही साहसी किस्म के लोग होते हैं। जो काम करने की ठान ले उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। बंधुओं, आपने बीते समय में बहुत सी कठिनाइयां और तरह तरह की मुश्किलें देखी। आपने कोरोना का पुराना दौर भी देखा और मौजूदा समय में चल रहे हालातों से भी आप लड़ रहे हो। लेकिन आगामी समय और आगामी वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह का समय आपके करीब आ रहा है, इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, जीवन में समय दोबारा नहीं लौटता, इस बात का ध्यान रखा करो। एक नक्षत्र में जन्मे मेष राशि के लोग अक्सर लापरवाही कर जाते हैं। अक्सर आज के काम को कल पर टाल देते हैं, इसलिए कुछ कामों में वे पिछड़ जाते हैं। आगामी समय में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। वर्ष 2020 के जो बचे हुए 6 महीने हैं, ये हालांकि आपको कई तरह के संघर्ष करने को मजबूर करेंगे, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ते रहना। देखना 3 महीने बाद ही ग्रह दिशा बदलती हुई दिखाई देगी। हालांकि इस वर्ष संवत का राजा मंगल है और मंत्री भी
मंगल है। इसी के चलते कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव नए किस्म के होंगे। कुछ कामों में आपको इंतजार करना पड़ेगा। संतान संबंधी कामों में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इस वर्ष आगे चल करके आपको किसी निजी चिंता से छुटकारा मिलेगा। यदि आपकी कोई लेन देन से जुड़ी समस्या है तो उसका हल निकलता हुआ दिखाई देगा। जमीन, मकान और दुकान से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलेगी। बंधुओं, मानता हूं कि आपने रिश्तों को बचाने के लिए कई बार अपनी खुशियों का बलिदान किया। कई बार आपको मानसिक चिंताओं से भी जूझना पड़ा, लेकिन हिम्मत के बल पर आप आगे चलते चले गए। वर्ष 2022 आपके लिए नई खुशियां लेकर के आएगा। आपको बता दूं, ये वर्ष आपके कैरियर में 4 चांद लगा देगा। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। इतना ही नहीं, आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। बंधुओं, आने वाले समय में अर्थात भविष्य में आपकी पुरानी कठिनाइयां दूर होंगी और आपने जो अब तक मेहनत की थी उसका फल भी आपको आगामी समय में प्राप्त होगा। कुछ मेष जातक भावुकता के कारण भावों में बहकर गलत फैसले भी ले जाते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन भविष्य में आपको सभी फैसले सोच समझकर लेने होंगे। आगामी समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बंधुओं, आगे चल करके आपकी गृहस्थ की जिम्मेवारियां पूरी होंगी और आर्थिक स्थिति एक नई मजबूती पकड़ेगी और आपके मनोबल में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों के नए काम बनेंगे और आगे चलकर पदोन्नति का रास्ता भी खुल जाएगा। बस पुरानी भूलों को छोड़कर भविष्य में नई रणनीति बनाना। आने वाला समय आपके घर आंगन में नए फूल खिलने देगा। निकट भविष्य में आपकी कोई पुरानी योजना सिरे चढ़ेगी और एक बात आपको और बता देता हूं, आपको चौतरफा सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, आगामी समय आपके भविष्य में नए नए फूल खिलाए और आपके घर परिवार में नई नई खुशियां आए, यही मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।